हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबको पता है कि सीवीटी पीजी के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं और अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने सोचा कि न्यू ईयर पे क्यों ना आपको एक गिफ्ट दे दिया जाए कि आपके लिए स्ट्रेटजी प्लान कर दूं मैं, जो आपके 2 महीने बचे हैं उसके लिए, ताकि आप अगर जो प्रिपेयर थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं तो उनके लिए भी हेल्प हो जाए, और जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं किया है, उनके लिए भी थोड़ी हेल्प हो जाए। और या फिर आप ज्योग्राफी बैकग्राउंड से हैं या फिर नहीं हैं, तो सबके लिए मैं एक वीडियो आज बहुत दिनों बाद अपलोड कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई आई डिड नॉट अपलोडेड दैट वीडियो अर्लियर, बट इट्स ओके। तो जैसे कि अभी हमारे 2 महीने रह गए, तो उसके हिसाब से हमें सब कुछ अपना प्लान करना पड़ेगा। तो सब मेनली हमारे यहाँ पे ज्योग्राफी में हमें ये 5 चीज़ें कवर करनी है। तो सबसे पहले जैसे कि हमारे पास है फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, ज्योग्राफिकल थॉट्स और इंडियन ज्योग्राफी। ये 5 पार्ट है आपके, जो कि आपको ज्योग्राफी में कवर करने हैं अपने सिलेबस के अंदर। तो फिजिकल ज्योग्राफी में भी आपका है ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोल क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, बायोज्योग्राफी। तो यहाँ पर भी आपकी बहुत सारा चीज़ें कवर करने के लिए हो जाते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में आपका जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग भी आ जाता है, और आपका स्टैटिस्टिक्स भी आ जाता है। ठीक है, ज्योग्राफिकल थॉट्स में आपका पूरा कवर करना पड़ेगा। और इंडियन ज्योग्राफी में आपकी फिजिकल और ह्यूमन दोनों आ जाती है इंडियन की। तो मेन बात है कि हम इसे कवर कैसे करें 2 महीने में। तो मैं ऐसा एज्यूम करके चल रही हूँ कि आप लोग थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर चुके हैं पहले, या फिर थोड़ा बहुत एक बार आप रीडिंग कर चुके हैं इसकी अपने, चाहे ग्रेजुएशन में या फिर खुद से, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही न्यू कमर है अभी, तो उसके लिए मैं कुछ अलग से थोड़ा बताऊंगी। बट जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं उनके लिए ये बेसिकली प्लान है मेरा। तो लेट सपोज कि हमारे पास 60 डेज हैं, अराउंड 60 to 70 डेज, और हमारे पास ये सब चीज़ें टॉपिक कवर करने के लिए है। तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं कुछ दिनों में। ऐसा मान के चलते हैं कि हमें एटलीस्ट एग्जाम से पहले 3 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है, अपने सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने हैं अच्छे से। तो हम पहले अपना जो है पहला ब्रेक, जो हमने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है, तो हमारा जो पहला जो रीडिंग होगी, अगर आप पढ़ चुके हो उसके बाद, तो हम पहला जो है आपका 40 to 45 डेज का एक पीरियड बनाएंगे, जिसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे एक बार एटलीस्ट। तो जैसे कि अगर हम माने, तो मैं इन 5 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको ब्रेक करके देती हूँ। लाइक आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है, जो वो बहुत बड़ा ही पोर्शन है, इसमें इतने सारे पार्ट्स आते हैं। तो आप इसके लिए 10 से 12 दिन दे सकते हैं। ओके, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी आपका वैसे इतना थोड़ा रिड्यूस होता जा रहा है इसका पार्ट एग्जाम में, बट फिर भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है फिजिकल ज्योग्राफी कवर करने के लिए। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी भी आपको 8 to 10 डेज पढ़ना होगा, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा खासा वास्ट है। या फिर आप इसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों को। नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, उसमें जीआईएस, रिमोट सेंसिंग एंड स्टेट्स आता है। तो एक्चुअली ये सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका, सबसे स्कोरिंग है, क्योंकि इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है आजकल। और इसके लिए पढ़ने के लिए भी ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए आप 7 to 8 डेज दे सकते हैं। और ज्योग्राफिकल टेक्निक्स के लिए मेरे भी खुद के नोट्स है, जो मैंने लास्ट ईयर भी शेयर किए थे, इस बार भी मैं आपको शेयर कर दूंगी ज्योग्राफिकल टेक्निक्स के नोट्स, तो आपको इजी हो जाएगा बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए। वैसे तो अगर आप बुक पढ़ना चाहेंगे तो फिर वो बहुत लेंथी है, अगर पढ़ ली होगी तो इट्स ओके, आप वही रिवीजन कर सकते हैं। अदरवाइज मैं अपने ज्योग्राफिकल टेक्निक्स के नोट्स शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट आता है आपका ज्योग्राफिकल थॉट्स। इसके लिए अगर आपने इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स पढ़ ली है तो इट्स वेरी गुड, अगर नहीं भी पढ़ी है तो भी इट्स ओके, क्योंकि इसके लिए भी ये है कि आपको इसके लिए मेनली पीवाईक्यूज पे ज़्यादा ध्यान देना है। और पीवाईक्यूज के साथ साथ आपको ऐसी बहुत सारी नेट पे मिल जाएगा कि कौन सी बुक किसकी है, या फिर आपको सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मिल जाएगा कि किसके बाद कौन आया, किसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो मेनली आपको ये मिल जाएगा ज्योग्राफिकल थॉट्स की। तो मैं इसको ना
ऐसा मानती हूँ कि आप ऐसे 1 दिन में पढ़ के या 2 दिन में पढ़ के इसको सारा आप याद नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको इसको कंटिन्यूअसली रिवाइज़ करना पड़ेगा, लाइक 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के, या फिर डेली भी आप इसको थोड़ा बहुत एक बार जस्ट एक रीडिंग लगा ले रहे हैं, तो आप ज्योग्राफिकल थॉट्स ऐसे कवर कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ने बैठ गए और सारा याद कर लिया, और इसके लिए आपको पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करने पड़ेंगे, उसी के बेसिस पे आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में भी बहुत कुछ हो जाता है पढ़ने के लिए। तो आपके यहाँ पे 20 to 30 डेज कवर हो चुके हैं, तो आप इसको भी 8 से 10 दिन दे सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी को। इसका भी ठीक ठाक पोर्शन आता है। एक्चुअली वेटेज का हम आजकल कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ऊपर नीचे होता रहता है, और ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो आपका छूट रहा है कि आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है तो मैं ये छोड़ दूँ, ये चीज़ नहीं कवर करूँ, ऐसा नहीं है। आपको सब चीज़ कवर करनी पड़ेगी। तो बेसिकली यहाँ पर हमने ये चीज़ें ब्रेक कर ली कि हमें ये कैसे प्रिपेयर करना है। अब हम आ जाते हैं कि ठीक है, यहाँ पे हमने प्रिपेयर तो कर लिया, ये सब चीज़ें पढ़ ली, बट जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करने जाते हैं तो हमसे हो नहीं रहे हैं सॉल्व, ठीक है। तो जो ये दोबारा आप जो 15 डेज जो आप करेंगे, सेकेंड रिविजन जो करेंगे, आप यहाँ पर भी थोड़े बहुत पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। जो 15 डेज इसके रहेंगे, आपको डेली एक पीवाईक्यू सॉल्व करना होगा। लाइक मैंने भी अपने स्टडी जो प्रिपरेशन टाइम था उसके लास्ट 20 डेज, 20 to 30 डेज में मैंने डेली पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। और उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने एक एरर बुक बनाई थी। अब ये एरर बुक क्या होती है, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर आपने सॉल्व किया, हो जा रहे हैं किसी सॉल्व, किसी से नहीं भी हो रहे हैं, तो फिर आप जब उसे एनालाइज करेंगे, और एनालाइज इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिर्फ सॉल्व करते रहेंगे और आपके मार्क्स कभी इंक्रीज नहीं होंगे। आप ये चीज़ नोट कर लीजिए, सिर्फ आप सॉल्व करते रहेंगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे, क्योंकि आप क्या पता इस वाले पेपर में क्या मिस्टेक कर रहे हैं, वही आप दोबारा से रिपीट करेंगे अगले पेपर में, आपको पता नहीं लगेगा कि क्या मिस्टेक है। तो आप इस एरर बुक में जब आप सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप ये चीज़ कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं कि ये नॉट कवर्ड है टॉपिक, ये टॉपिक आपने कवर ही नहीं किया, या फिर आपने कवर कर लिया है बट रिमेंबर नहीं है। आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत है, आपको याद नहीं आ रहा है, या फिर आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक करी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते, एक्साइटमेंट में आके बस सॉल्व कर लिया कि ठीक है मुझे तो ये चीज़ आती है, बहुत ईजी है। क्योंकि एग्जामिनर समटाइम्स आपको ईजी क्वेश्चन दे देता है, बट आप सोचते हो कि अरे इतना ईजी कैसे दे सकता है, यहाँ पर भी आप गलत पढ़ लेते हो, ज़्यादा दिमाग भी लगाने लगते हो किसी किसी क्वेश्चन में, तो आपको वो भी नहीं करना है, ठीक है। तो एरर बुक में आप ये सारी मिस्टेक्स के हेड बना लीजिए, उसमें लिखिए कि आपके कौन कौन से टॉपिक, फिर आप उस टॉपिक को वैसे पढ़िए पूरी बुक। मतलब अगर आपके गलत निकल रहे हैं क्वेश्चन, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें पढ़ने बैठ जाओ, सिर्फ उस स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढ़ते जाइए, तो आपका जो वीक एरिया है वो भी कवर हो जाएगा, जो आपके स्ट्रॉन्ग एरिया है वो भी आपको पता लग जाएंगे। तो जो लास्ट 15 डेज में फिर आपको इसमें सारी चीज़ें, जैसे कि जो भी ये 5 हेड्स हैं आपके, 2-3 दिन में एक एक चीज़ को, फिजिकल ज्योग्राफी अपने 2 दिन में 3 दिन में कवर कर लिया, ह्यूमन ज्योग्राफी 2 दिन में कवर कर लिया, ज्योग्राफिकल टेक्निक्स और ज्योग्राफिकल थॉट्स सबको 2-2 दिन में रिवाइज कर लिया। तो यहाँ पर आपके साथ साथ में आपके पीवाईक्यू भी सॉल्व हो जाएंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा राइट। और फिर पीवाईक्यू, राइट, तो पीवाईक्यू में आपको करना क्या है, तो सीयूईटी जब से होने लगा है, तो सीयूईटी के आप जो है लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन आपको एनटीए की वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। तो आप बेसिकली 3 साल के ही, जो जब से सीयूईटी स्टार्ट हुआ है तब से करिए, 3 साल के आपके 2 ही साल के मिलेंगे, क्योंकि थर्ड तो इस बार है, तो वो 2 साल की कर लीजिए। अगर पहले के मिल जाएं आपको तो वो कर लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अलावा जो अभी तक सब प्रिपेयर करते हैं और प्रेफर भी करते हैं, वो आपको यूजीसी नेट के पीवाईक्यू करने हैं, और मिनिमम 5 इयर्स के तो करने ही करने हैं, ठीक है। 5 इयर्स मिनिमम, 10 साल की कर लेंगे तो और अच्छी बात है, बट इससे ज़्यादा पीछे मत जाना, क्योंकि फिर वो रिलेवेंट नहीं होंगे। उस टाइम और किसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब और तरीका चेंज हो गया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। और ये शॉर्ट नोट जो है आप इसे अपने इस 45 डेज वाले पीरियड में भी बना सकते हैं, और ये जो 15 डे वाला पीरियड है इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, वही एरर बुक आपने बनाई उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें आपको लग रहा है कि मैं ये चीज़ें याद नहीं कर पाता, भूल जाता हूँ,
या भूल जाती हूँ, फिर वो चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत है, इसे बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, राइट। तो आपने इन 15 दिनों में वो लिख लेना है, और फिर उसको हो सके तो थोड़ा बहुत ऐसे डेली रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक बार में दिमाग में नहीं जाती कि एक बार पढ़ने बैठो, जैसे कि ज्योग्राफिकल थॉट्स भी मैंने बताया। तो आप ऐसे उसको डेली रिवाइज कर सकते हो। इंडियन ज्योग्राफी में ये चीज़ें बहुत होती हैं कि ट्रिब्यूटरीज पढ़ ली, नेशनल पार्क्स हो गया, या कुछ ऐसी चीज़ें जो याद नहीं रहती, ठीक है। तो आप उसके लिए ऐसा कर सकते हैं, शॉर्ट नोट, वेरी क्रिस्प नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो लास्ट के 5 to 7 डेज रह जाते हैं, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई नई चीज़ तो नहीं छूनी है, ओके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी नई चीज़ आपको नहीं छूनी है, क्योंकि इस टाइम अगर आप नई चीज़ पढ़ेंगे तो हो सकता है कि जो आप अपना इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से आता है या जो आप पढ़ चुके हो उसे रिवाइज करने में दे सकते थे, बट आप यहाँ पर वेस्ट कर दिए। तो इन जो 5 to 7 डेज में आपको क्या करना है, वन डे आपको ईच टॉपिक को देना है, लाइक फिजिकल, ह्यूमन, सबको एक एक दिन में पूरा कवर कर लेना है। आपको इतनी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। तो आप हो जाता है, अगर आप नोट्स वोट्स आपने बनाया है तो आप एक कवर कर लेते हो, एक एक नहीं तो 1.5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। कुछ चीज़ में कम कर लीजिए, किसी में ज़्यादा कर लीजिए, आपको ऐसा करके पूरा ये प्रिपेयर कर लेना है, ओके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको अपना नॉलेज चेक करना है, या फिर आप पीवाईक्यू नहीं, तो आप टेस्ट सीरीज कोई ना कोई ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होता है, आप अपने आप को अपडेट रख पाते हैं। आप टाइमली, जैसे वहाँ टेस्ट होना है, उस आपको एनवायरनमेंट मिल जाता है चेक करने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा सीरियसली दीजिए, क्योंकि कई बार होता है ना कि हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली बट हम टेस्ट दे नहीं रहे हैं ढंग से, सिंसियरली नहीं दे रहे हैं। आपका जो टेस्ट है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, और फिर उस टेस्ट को आप अच्छे सिंसियरली दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका, अब आ जाते हैं जो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल भी अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, वो बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, उनके लिए अब ये स्ट्रेटेजी काम कर भी सकती है। अगर कोई पढ़ सकता है इस स्ट्रेटेजी से, अगर ये फॉलो कर सकता है तो करिए, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आपको लगता है कि अब टाइम नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अरिहंत की यूजीसी नेट की बुक। ये आपको एक गाइड की तरह हेल्प करेगी लास्ट टाइम पे, ठीक है। बस इसमें ये है कि बहुत सारे जो आपको प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं जो, तो वहाँ पे उसमें आंसर्स गलत हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के, ये बड़ी मिस्टेक है इसमें। बट टॉपिक्स सारे दे रखे हैं उसमें, आप ये चीज़ पढ़ सकते हैं। और एक टेस्ट सीरीज कोई अच्छी ज्वाइन कर लीजिए इस टाइम पे। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे, लास्ट के 2 मंथ हैं, 2 मंथ्स बचे हैं लास्ट के, तो आप ये पढ़ लीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। नोट्स वगैरह टेस्ट सीरीज में मिलते हैं, लाइक हाँ, यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट बात ये भी बता देती हूँ कि मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है हम, तो उसमें आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। और उसमें आप में टेस्ट सीरीज में आपको 10 सेक्शनल टेस्ट मिल रहे हैं और 4 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं। जनरल टेस्ट इस बार हटा दिया गया है, तो इसलिए हम लोग भी जनरल टेस्ट प्रिपेयर नहीं, आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो या आपने सही सुना एकदम कि जनरल टेस्ट इस बार नहीं हो रहा है। आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, कि सिर्फ इस बार आपके 75 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके डोमेन सब्जेक्ट से आएंगे। जनरल टेस्ट इस बार नहीं है, तो आपको उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको अगर सिलेबस जानना है तो आप मैं आपको वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। उसमें मैंने पार्ट ए के बारे में भी बता रखा है, तो आप उस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। बस पार्ट बी जो है, जो कि आपका डोमेन सब्जेक्ट है, उसके बारे में जान सकते हैं। उसमें मैंने सिलेबस आपको अच्छे से मेंशन किया है, और भी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने आपको ब्रेकअप किया है, पूरे सिलेबस अच्छे से डिटेल में बता रखा है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस पे हमने प्रोवाइड की है, तो आप उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ब्रोशर का, तो आप वहाँ जाके भी पढ़ सकते हैं उसे, ठीक है।